एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और 5 साल की बेटी रानी थी। घर के नाम पर किन्हीं चुने बर्तन और कुछ वस्तुएं थी, जिनमें टूटी फूटी चारपाई, एक चाटाई, एक पानी पीने वाला मटका ही थे। और जहां तक प्रश्न था उनके कपड़े लाते का, तो वो भी फटे पुराने ही थे। उनकी घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। किसी तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। मोहन एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो प्रतिदिन मछली पकड़ने जाने से पहले देवी मां को याद करके जाता और शाम होने तक घर के खाने का प्रबंध करके आ जाता। एक दिन अचानक उसकी बेटी रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी तबीयत को देखकर मोहन की पत्नी ने उसे कहा, ए जी, सुनो, आज तो बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है। उसे तेज बुखार भी है। क्या आज मछली पकड़ने जाना ज्यादा जरूरी है? अरे भाग्यवान, अगर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो रात के खाने का इंतजाम कैसे होगा? तुम ही बताओ, तुम तो सब जानती हो फिर भी। ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज जरा जल्दी आ जाना। और हाँ, आते समय बिटिया के लिए दवाई भी लेते आना। हाँ, ठीक है। देवी मां पर विश्वास करो, सब ठीक होगा और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर वह नदी की ओर चला जाता है। नदी में जाल फेंकने से पहले वह देवी मां को याद करता है और मन ही मन कहता है, हे देवी मां, तुम्हें तो मालूम है कि आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आज तो बिटिया की तबीयत भी ठीक नहीं। मेरी मदद करना देवी मां, मेरी मदद करना। इतना कहकर उसने अपना जल डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। मोहन नदी की करीब ही मछली पकड़ रहा था। उसके कुछ ही दूरी पर नदी की बीचों बीच एक दूसरा मछुआरा एक बड़ी सी नाव पर सवार था, जिसका नाम राम था। मछली पकड़ रहा था। उसके पास मछली पकड़ने और नाव चलाने के सभी साधन मौजूद थे। वह मछली पकड़ रहा था। मोहन को देखकर वह छट से बोल उठा, बाप रे बाप, आज तो गंगाधर भैया देर से आए हैं। आज तो कोई बड़ी मछली जरूर पकड़ेंगे। हाँ देखो भैया, जरा हम पर भी दया करना। सारी मछलियां खुद ही मत पकड़ लेना, कुछ हमरे लिए भी छोड़ देना। अरे भैया, भगवान करे तुम्हारा कहा सच हो जाए, क्योंकि आज वाकई में मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इतना कहकर उसने जाल डाला। मोहन को लगा कि आज लगता है कि भगवान ने मेरी सुन ली। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है मेरी जाल में। उसने राम को आवाज लगाई, अरे भाई, लगता है मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है। जरा मेरी मदद तो कर दो भाई, तुम्हारा भला होगा। राम मन ही मन जल रहा था कि इसके जाल में कैसे कोई मछली फंस गई। इतना कहकर वह मोहन के मदद के लिए चल दिया। तो उन्होंने मिलकर जाल उठाया तो देखा कि मोहन की जाल में कुछ टूटी फूटी बोतल और कंकट पत्थर फंसे थे। ये देखकर राम बोला, लो भैया, ये लो, कुबेर का खजाना फंसा है तुम्हारे जाल में है तेरे की। लाओ, कुछ मुझे भी दे दो, माणिक मोती हीरे जवाहरात है। मैं भी कुछ घर ले जाऊं भैया है। ठहाके मारते हुए राम बोला। उसकी बात सुनकर मोहन चुप रहा और एक बार फिर उसने जाल डाला। इस बार उसके जाल में कुछ नहीं निकला। राम ताने मारते हुए बोला, अरे भैया, इस बार कुबेर का खजाना नहीं फंसा क्या? मोहन मन ही मन बोलता है, हे भगवान, ये तूने कैसे कैसे इंसान बनाए हैं। दूसरों का दुख नहीं समझते, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। बार बार जाल डालने पर मोहन को छोटी छोटी कुछ मछलियां मिली। अब समय भी हो गया था। आज उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि अपनी बेटी के लिए दवाई लेकर आएगा। फिर वह मछली लेकर बाजार में गया और बेचने के लिए जोर जोर से बोली लगाने लगा। ले लो बाबूजी, ले लो। भैया जी, बहन जी, मछलियां ले लो, मछलियां। अरे कम कम दाम में ले लो, कम दाम में भाई साहब। बस कुछ ही बची हैं, कुछ ही बची हैं, ले लो बहन जी। बहुत देर तक मोहन ने मछलियां बिकने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मछलियां नहीं बिकी। अब बाजार भी उठने वाला था। वह मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, अब क्या होगा? क्या मेरी बिटिया को दवाई नहीं मिलेगी?
क्या आज खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा? अब तो देवी माँ का ही सहारा है। कोई चमत्कार कर दे मेरी देवी माँ। अब तो रात भी होने वाली है, बहुत देर हो गई है। बाकी मछुआरों के पास बड़ी बड़ी मछलियां थी, सो उनकी जल्दी बिक गई, लेकिन तूने तो मुझे छोटी ही मछली दी। इन्हें कोई भी नहीं खरीदना चाहता, किसी को छोटी मछली पसंद नहीं। क्या आज मैं और मेरा परिवार भूखा ही सोएंगे? क्या मेरी बेटी बिना दवाई के रहेगी? उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कुछ करो हे देवी मां, कुछ तो सोचो इस गरीब के बारे में। तभी एक आदमी उसकी ओर आया और बोला, अरे भैया, ये मछलियां कैसी दी हैं? मुझे बाजार पहुंचने में देर हो गई, सब मछली वाले चले गए हैं और मुझे मछली ले जाना बहुत ही जरूरी है। ये मछलियां जो तुम्हारे पास हैं, ये हैं तो छोटी, पर मैं नहीं खरीद सकता हूं। बताओ भैया, कितने की दोगे? हाँ हाँ बाबूजी, लीजिए ना। मैं बाजार में मछली ही बेचने तो बैठा हूं। आप ले लीजिए। इसका दाम 250 रुपए है। अरे भैया, 250 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा भैया। अरे कुछ दाम कम करो यार। अब फिर आप ही बता दीजिए बाबूजी, आप कितने में खरीदेंगे? अरे मैं इनके 150 रुपए ही दूंगा। बोलो मंजूर है तो, नहीं तो फिर कहीं और जाकर देखता हूं भाई। नहीं नहीं बाबूजी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लाइए, 150 रुपए ही दे दीजिए। उस आदमी ने मोहन को 150 रुपए दिए और मछली लेकर चल दिया। 150 लेकर मोहन अभी कुछ ही दूर चला था, तभी उसे लगा उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। बाबूजी, बहुत भूख लगी है, 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। आपका भला होगा अगर आप इस गरीब भिखारी की मदद कर दे। उसे पीछे से एक गरीब भिखारी सड़क के कोने में बैठा हुआ दिखाई देती है। मोहन उसके पास गया। मैं चल फिर नहीं सकती बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है। अब रात होने ही वाली है, रात भर मैं फिर भूख से तड़पती रहूंगी। मुझे आज खाना खाए 5 दिन बीत चुके हैं और हो सकता है मेरी जान चली जाए। वह दोनों पैरों से विकलांग था। उसकी पैरों को पोलियो हो गया था। उसकी टांग बहुत ही पतली थी, जिसे देखकर मोहन को बहुत दया आया और उसने उसके लिए एक तरबूज खरीदकर उसे दिया। भिखारी ने उसे पूछा, कौन हो बाबूजी, क्या करते हो? मोहन ने बताया, मेरा नाम मोहन है। और मैं एक मछुआरा हूं। आज मेरी बिटिया की तबीयत खराब है, मुझे आज जल्दी घर जाना है। अब मैं चलता हूं। उस भिखारी ने कहा, बिना किसी स्वार्थ के बाबूजी आपने मेरी मदद की है, मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। उसने अपने पास रखे थैले में हाथ डाला और कुछ दाने दिए और कहा कि कल बाबूजी जब आप जहाँ जाल डालोगे उससे पहले ये दाने डाल देना। उसके बाद वहाँ कुछ हलचल होने लगेगी, आप झट से वहाँ अपना जाल डाल देना, फिर देखना आपके मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। उस भिखारी से दाने लेकर वह चला जाता है और गांव के वैद्य से दवाई लेकर घर जाता है और अपनी बेटी को भी दवाई देता है। रास्ते में मिली भिखारीन की बात अपनी पत्नी को बताता है और उन दानों का भी जिक्र करता है जिससे उस भिखारीन ने दिया था, और देवी मां का नाम लेकर सो जाता है। अगली सुबह वह दानों को लेकर नदी पर जाता है। वहां उसे फिर वहीं राम मिलता है। राम कहता है, अरे वाह मोहन भैया, भैया, अरे आज फिर कुबेर का खजाना जाल में फंसाने चले हो का? लेकिन तुम हर बार नाकाम होते हो। अरे जब इतने गहरे पानी में कुबेर का खजाना नहीं मिला तो भला वहां तुम्हें नदी के किनारे कैसे मिलेगा? भला बताओ तो सही है? इतना कहकर वह ठाके मार के हंसने लगता है। मोहन जाल डालने ही वाला था, तभी उसे भिखारीन की बात याद आती है। वह अपनी जेब से उन दानों को निकालता है और पानी में उस जगह डाल देता है जहां उसने जाल डाला था। थोड़ी देर में वहां हलचल होने लगती है। तभी मोहन ने वहां अपना जाल डाल दिया और उसके जाल में बहुत बड़ी और इलिसा मछली फंस जाती है, जिसका दाम हजारों में था। हिल्सा को देखकर मोहन की आंखों में नई रोशनी का संचार हो गया और उसके मुंह पर खुशी की लालिमा छाने लगती है। वह इतनी बड़ी खुशी थी जिससे वह बिना बताए रहे भी नहीं सकता था।
यह सब राम अपने नाव पर बैठा देख रहा था। वह बोला, अरे का फंसा गंगाधर भैया? हिलसा फंसी है। हिलसा? अरे चल झूठ बोल रहा है धत। वह तो गहरे पानी में मिलती है, हमका नहीं पता है का? है? नदी के किनारे क्या करने आई थी हिलसा, दिखाओ। राम ने जब हिलसा को देखा तो उसकी आंखें खुली ही खुली रह गईं, मानो उसे करंट लग गया हो। वह मन ही मन सोचने लगता है, इस गरीब की किस्मत ही बदल गई। जिसके हाथ में हिलसा मछली लग जाती है, वह गरीब तो रह ही नहीं जाता। तभी राम बोला, पर भैया अब आप अमीर हो जाओगे, अब भगवान ने तुम्हारी सुन ली। हिलसा को लेकर मोहन घर आया और पत्नी को सारी बात बताई। फिर वह हिलसा को काटने लगे। तभी उन्होंने देखा कि हिलसा के पेट में सोने का सिक्का था। सोने की सिक्के की चमक देखकर मोहन की पत्नी की आंखों में रोशनी तेज हो। वह मारी खुशी के झूमने लगती है। मन ही मन वह देवी माँ का धन्यवाद करती है। हिलसा को लेकर अब मोहन बाजार जाता है और उसे बेचकर वह बहुत सारे पैसा कमाता है। फिर वह खाने का बहुत सारे सामान लेकर उस भिखारीन के पास जाता है, जहां उसे कल उस भिखारीन ने वह दाने दिए थे। वह देखता है कि वहां कोई नहीं होता। आसपास की लोग से पूछने पर पता चलता है कि वहां पर कोई भिखारीन नहीं बैठती, ना ही उन्होंने वहां पर किसी को बैठते हुए देखा। बहुत सारा धन पाकर मछुआरा खुशी खुशी अपनी परिवार के साथ रहने लगा और जरूरतमंद की मदद करने लगा। आसपास की गांव में उसकी अमीरी किससे भी प्रसिद्ध